हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू। यहां ये पूछा जा रहा है कि एक सामान्य अवस्था में अगर मानव के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा क्या होता है कि अगर एंजाइटी यानी कि बहुत ही ज्यादा टेंशन लेते रहते हैं इंसान, और क्या होता है उनके साथ साथ क्या करते हैं, अगर वो हमारा मसालेदार भोजन खाते हैं, ईटिंग स्पाइसी फूड, एक साथ दोनों काम कर लेते हैं, तो क्या कौन सा इनमें से जो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा चीज को वो बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग ऑप्शंस दिया हुआ इंडाइजेशन, जॉन्डिस, डायरिया एंड वॉमिटिंग। तो हम लोग जानते हैं कि ये चार ऑप्शंस क्या हैं, हमारे डिसऑर्डर्स हैं। क्या है ये? डिसऑर्डर्स हैं किस चीज के? डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो इनमें से हमें देखना है, फाइंड आउट करना है कि इनमें से चार डिसऑर्डर्स में से कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं एंजाइटी और स्पाइसी फूड खाने के कारण से इंक्रीज हुए हैं या लीड किए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या होता है? इंडाइजेशन का अगर की पॉइंट देखा जाए तो वहां होता है हमारा फूड डिड नॉट properly digest, food did not digest properly। खाना जो है वो क्या हुआ, हमारा सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाया। और इसका काउज देखा जाए तो काउज में होते हैं हमारे, इनके काउज हम लोग जानते हैं कि पहला काउज होता है एंजाइटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फूड पॉइजनिंग। थर्ड आता है हमारा ओवर ईटिंग, और एक और आता है हमारा स्पाइसी फूड ईटिंग। स्पाइसी फूड ईटिंग। तो यहां देख सकते हैं कि अगर इंडाइजेशन की बात हो रही हो तो उनके काउजेस क्या हो सकते हैं। काउजेस ऑफ इंडाइजेशन अगर देखा जाए तो काउजेस ऑफ इंडाइजेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एंजाइटी है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, होने के कारण से फूड पॉइजनिंग जो काउज करता है वो क्या करता है, इंडाइजेशन का काउज करेगा। ओवर ईटिंग भी क्या करेगा, इंडाइजेशन करेगा। स्पाइसी फूड ईटिंग भी क्या करता है, लीड करता है, इंडाइजेशन में बढ़ावा देता है। यानी कि इन सब टर्म्स जो अगर फॉलो होते हैं या परफॉर्म होते हैं या ऑकर करते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, इंडाइजेशन को लीड कर सकते हैं। तो यहां पूछा जा रहा है हमारे क्वेश्चन में एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ दो काउजेस जो हैं मैच कर गए हैं इंडाइजेशन के। तो ये हमारा पहला तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग और भी ऑप्शंस को देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा जॉन्डिस। जॉन्डिस की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखने को मिलता है कि आईज और स्किन जो है येलो हो जाते हैं। आईज एंड स्किन बिकम येलो, एक ये चीज देखने को मिलता है। प्लस साथ ही क्या देखने को मिलता है, बाइल साल्ट का जो है बाइल पिगमेंट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। बाइल पिगमेंट जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, पिगमेंट एक्यूमुलेट, तो इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह स्थिर हो जाते हैं। तो वहां पे जो है हमारा क्या होता है, बाइल पिगमेंट का इकट्ठा हो जाता है और जॉन्डिस कहलाता है। ठीक है, तो ये जो अगर काउज देखा जाए, जॉन्डिस का अगर काउज हम लोग देखते हैं तो लीवर का माल फंक्शनिंग इसका मेन काउज होता है। लीवर माल फंक्शनिंग, अगर लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है ना, या लीवर हमारा सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है तो वो हमारे जॉन्डिस को लीड करता है, जॉन्डिस का कारण बनता है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि डायरिया में। तो डायरिया में की पॉइंट्स अगर देखा जाए तो डायरिया में की पॉइंट्स क्या होते हैं, डायरिया में हमारा स्टूल जो है वो वाटरी हो जाता है। सबसे पहले स्टूल वाटरी, प्लस इरेगुलर बोवेल मूवमेंट,
बोवेल मूवमेंट। ये हमारा की पॉइंट देख लिए। अब बात आती है यहां पर, अगर बात आती है तो स्टूल हमारा क्या हो गया, वाटरी हो गया। इरेगुलर बोवेल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वही क्या होता है कि इसी कारण से डायरिया हमारा ऑकर करता है। ठीक है, तो डायरिया के बाद जो इसका जो काउज होता है वो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि फूड पॉइजनिंग के कारण जो है कंटेमिनेटेड वाटर या कॉन्टेमिनेटेड वाटर या फिर फूड इनटेक। इसका रीजन जो है कॉन्टेमिनेटेड अगर वाटर या फूड का जो इनटेक हो जाता है वो हमारा काउज हो जाता है इस चीज का, डायरिया का। यहां काउज कहते हैं। ठीक है, ये हमारा काउज है ना। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी, वोमिटिंग पर। तो यहां पे अगर ऑप्शन डी की बात की जाए, यानी कि जो हमारा वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो इजेशन होता है, आप लोग जानते होंगे वोमिटिंग सिंपली हम लोग कहते हैं कि जो इजेशन होता है स्टोमक से, जो हम लोगों ने खाना खाया होता है, स्टोमक में जो भी कंटेंट्स होते हैं एंजाइम्स से हो, वो एसिड्स हो, HCl का जो हमारे पेट में सिक्रीशन होता है, वो जितने सारे जो स्टोमक के कंटेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, माउथ के द्वारा इजेक्शन हो जाता है, तो उसी को हम लोग वोमिटिंग कहते हैं ना। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू माउथ, है ना। तो स्टोमक कंटेंट्स जो है माउथ के द्वारा बाहर की ओर निगल दिए जाते हैं, कह सकते हैं आप लोग, या बाहर की ओर निकाल दिए जाते हैं, तो वो हमारा वोमिटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे हमें ईटिंग स्पाइसी फूड या एंजाइटी का कोई भी कारण हमें देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा निकला था, हमारा जो करेक्ट आंसर था वो हमारा इंडाइजेशन था, है ना, जिसमें कि फूड जो है हमारा प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। किस कारण से, ज्यादा परेशान होने के कारण से या परेशानी लेने के कारण से, जो कि हम कहते हैं एंजाइटी। इसी तरीके से फूड पॉइजनिंग, यानी कि जो बासी खाना होते हैं उन जो बहुत ज्यादा देर तक ओपन में रह जाते हैं, तो उन सब फूड्स के कारण भी जो है, और फास्ट फूड्स एक्स्ट्रा मात्रा में खाने से भी फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। तो इन कारण से जो है हमारा क्या होता है, इंडाइजेशन के शिकार होते हैं हम लोग। ओवर ईटिंग हो या फिर स्पाइसी फूड का ईटिंग हो जाता है, तो वो सब हमारा इंडाइजेशन का कारण बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।